चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैदिक काल में अगर हम बात करें तो वैदिक काल का जो विभाजन है, ठीक है, वो दो भागों में किया गया है। नंबर फर्स्ट है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं और इसका पहला क्वेश्चन यही कि वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की सभ्यता कैसी थी। ऑप्शन ए है ग्रामीण, शहरी और बी शहरी, सी महानगरी, डी नगरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थे। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की भाषा कौन सी थी। ठीक है, तो आर्यों की भाषा इसमें ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत है, सी पाली है, डी पंजाबी है। तो इसका जो राइट आंसर वो बी है। ठीक है, इसकी इन लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ बता दें कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई में जो है प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। इसमें कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 इकाइयों में बांटा गया था। ठीक है, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको भी 5 चीज़ों में बांटा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन है विस्पति, बी मुखिया है, सी राजन है, डी पुरोहित है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो जो ग्राम का मुखिया होता था उसको जो है ग्रामीणी कहते थे। और यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका जो मुखिया की जगह पर ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, ग्रामीणी कहते थे। जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है और ग्रामीणी इसका राइट आंसर है। और विस्पति की बात करें तो जो विश्व का प्रधान होता था तो उसको विस्पति कहते थे। ठीक है, और राजन तो राजा होता ही था, शासक। और पुरोहित की बात करें तो हर एक जो कुल होते थे, तो कुल में जो परिवार का जो पुराने जो जैसे जिन लोगों को मानता पूरा कुल देता था, ठीक है, उनको पुरोहित मानता था, तो ऐसे लोग पुरोहित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था। गतिविधियों को, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, स्पष्ट कहा जाता था। स्पष्ट कहा जाता था वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को। और पूरब जो कहा जाता था तो पूरब दुर्गपति को कहा जाता था। पूरब दुर्गपति को कहा जाता है, यानी जो दुर्ग किले की रक्षा करता था उसको पूरब कहा जाता था। स्पष्ट जो है गुप्तचर को कहा जाता था। और वाजपति जो गोचर भूमि, जो गायों को चरने के लिए जो स्थान थी उसका जो मालिक था वो गोचर था। और उग्र की बात करें तो उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए सभा समिति, बी स्पर्श है, बी सी वाजपति है, डी उग्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभा समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, श्रेष्ठ लोग इसमें आते थे, संभ्रांत लोग थे, संस्था थी। जबकि जो समिति थी इसकी, ठीक है, तो सामान्य जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, यानी समिति जो थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, सभा में श्रेष्ठ लोग थे। तो कुल मिला के इसकी जो सलाह देने संस्था थी तो सभा और समिति दोनों थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था।
ऑप्शन ए है कुलप, बी स्पर्श है, सी पुरोहित है, और डी उग्र है। तो इसको जो राइट आंसर वो कुलप है। कुलप को जो है परिवार का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में उपनिषदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 18, बी 108 है, सी 6 है, 4 है। तो इसका जो राइट आंसर है तो उपनिषदों की संख्या 108 थी। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 थी। 18 पुराण थे। ठीक है, 6 वेदांग थे। वेदांगों की संख्या अगर पूछा जाए तो 6 है, और वेद तो आप 4 जानते ही हैं। ठीक, वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। वैदिक सभ्यता में मुख्य पेय पदार्थ क्या था? ऑप्शन ए है सोमरस, मदिरा, काढ़ा, कहवा। तो इसका जो राइट आंसर वो ए है। सोमरस जो है वनस्पति से प्राप्त होता था, ये सोमरस वहाँ के लोग पीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन ए है संगीत, बी दौड़ और सी घुड़दौड़, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी उनके मनोरंजन के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें ऑप्शन ए है पशुपालन, बी है कृषि, सी है बकरी पालन और डी है ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो लास्ट वाला है। पशुपालन और कृषि इन दोनों का मुख्य व्यवसाय था वैदिक कालीन सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए है इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी है सोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंद्र थे। ठीक है, इनके जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। हालांकि ये लोग अग्नि, वरुण और सोम की भी पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। ये ऋग्वैदिक काल के थे। और अगर हम उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में 2 काल हैं, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में इंद्र थे और उत्तर वैदिक में फिर प्रजापति जो थे वो प्रिय देवता हो गए थे, प्रजापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सी नदी महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोमती। तो इसका जो राइट आंसर है वो सरस्वती जो नदी थी वो पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, हालांकि इसमें गंगा और यमुना का जिक्र है, लेकिन अगर पवित्र नदी की बात करें महत्वपूर्ण तो सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर पहला है, ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, और मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसमें यज्ञ की तुलना जो है नाव से की गई है। ठीक है, टूटी फूटी जो नाव से तुलना। ठीक है, नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? नंबर 1 घोड़ा, कुत्ता या गाय या बकरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो घोड़ा है। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? यानी वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? ऑप्शन ए चारवाक है, बी योग है, सी सांख्य है, डी न्याय है। तो इसको जो राइट आंसर है वो सांख्य है। पुराना जो प्राचीन दर्शन है वो सांख्य है और इसके प्रवर्तक की बात करें तो कपिल। प्रवर्तक की बात करें तो इनका नाम कपिल था, इनके प्रवर्तक थे। और सांख्य दर्शन जो वैदिक साहित्य में है वो सबसे प्राचीन है। योग पतंजलि का है, चारवाक का है। ठीक है, न्याय जो है वो गौतमी का है, इसके प्रवर्तक गौतमी हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतमी, चारवाक हैं, योग के पतंजलि हैं और सांख्य के कपिल हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आकाश का देवता कौन था? आकाश का देवता, ऑप्शन ए अग्नि, बी सोम, सी पूषण, डी विष्णु। तो इसमें भी एक ऑप्शन गलत हो गया है।
इसको हम काट देते हैं, डी ऑप्शन आपका लिख लेते हैं। देव, देव जो थे आकाश के देवता, देव थे, आकाश के देवता देव थे। अग्नि सोम पूषण ये ऑप्शन दिए थे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन देव छूट गया था, देव इसका राइट आंसर है। ठीक है, देव, समझ रहे हैं, देव इसके जो राइट आंसर है, आकाश के देवता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए थे? नंबर 1 अग्नि, बी सोम, सी पूषण और डी प्रजापति। देखिए ये पहले हमको बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल की बात, अगर ऋग्वैदिक काल पूछा जाए तो आप इंद्र बताएंगे। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमको बता दें। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है जयसंहिता, बी रघुवंश नाथम, कुमार संभवम या काल समुद्रम। तो इसका राइट आंसर जो है ये है जयसंहिता, जो है महाभारत का पुराना नाम है। और ये विश्व की, महाभारत जो है विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। ठीक है, प्राचीन महाकाव्य है। देखिए महाकाव्य हैं 2, नंबर 1 रामायण और दूसरी है महाभारत। लेकिन महाभारत का पुराना नाम जयसंहिता है और ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल-सी, यूपी टेट, सी टेट और इसको लेकर के, और जितने भी रेलवे हैं, ग्रुप डी है, इससे के लिए बहुत सारे वीडियोस